बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद के दिन कैसे गुजारें? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ये माह मुक़द्दस हमारे पास अल्लाह ताला का मेहमान आया और अल्लाह ताला की तौफ़ीक से हमने रोज़े रखे। अल्लाह ताला ने हमें रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाई, तरावी पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। उसका लाख लाख एहसान है। अल्लाह ताला का बहुत बहुत ही शुक्र है कि उसने हमें इस फितन दौर के अंदर नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाई, रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाई, तरावी पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। इस तरह ये माह मुक़द्दस 30 रोज़ों का जो हमारे पास अल्लाह का मेहमान आया है। ज़्यादा रोज़े गुज़र चुके हैं, बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। थोड़े दिनों के बाद ये माह मुक़द्दस हमसे अलविदा होकर चला जाएगा। इसके आखिर में ईद उल फ़ितर है। अल्लाह ताला ने रमज़ान अल मुबारक के अंदर मुसलमानों का इम्तिहान लेने के लिए रोज़े फ़र्ज़ किए कि मुसलमानों पर फ़र्ज़ हैं कि वो रोज़े रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमने रोज़े रखे। फिर इस महीने के आखिर के अंदर हमें इनाम के तौर पर ईद उल फ़ितर अता की गई, जो ही बहुत ही खुशी का मौका होता है। बहुत ही हसीन लम्हात होते हैं ईद के, हर कोई खुशी से उछल रहा होता है। याद रखिए ये बात कि हम लोग पूरा महीना मेहनत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, मज़दूरी करते हैं इबादत के अंदर बहुत ही मेहनत और लगन से मज़दूरी करते हैं। लेकिन जब उजरत लेने का टाइम आता है, मज़दूरी लेने का टाइम आता है, तो उस टाइम को हम ज़ाय कर देते हैं। उस टाइम को अपना अच्छा और ज़्यादा मुनाफ़ा लेने के बजाय अपना सारे का सारा मुनाफ़ा और अपनी सारी की सारी उजरत मज़दूरी ज़ाय और बर्बाद कर देते हैं। किस तरह कर देते हैं कि जिस तरह ईद का चाँद नज़र आता है तो हम अपना सारा चाल चलन बदल देते हैं, अय्याशी फ़हाइशी में लग जाते हैं और आवारेपन में लग जाते हैं। ईद की रात, चाँद रात बाज़ारों में घूमना फिरना, चीज़ें तो ख़रीदनी हैं तो ईद से कुछ दिन पहले ही ख़रीद ली जाएँ। और इस उजरत वाली रात के अंदर, मुनाफ़े वाली रात के अंदर, जहाँ इन मुसलमानों को इस पूरे महीने की उजरत दी जाती है, मज़दूरी दी जाती है, उस रात के अंदर नवाफ़िल पढ़े जाएँ, अल्लाह ताला से तौबा की जाए, माफ़ियाँ मांगी जाए और अच्छे से अच्छे तरीके के साथ अल्लाह ताला से अपनी उजरत हासिल की जाए, अपना सवाब हासिल किया जाए। बजाय उसके कि गाना बजाना, प्रोग्राम करना, महफ़िलें जमाना, पार्टियाँ करना और सारी सारी रात ऐसे आवारेपन के अंदर, फ़ज़ूल के अंदर रात गुजार देना। ये ईद उल फ़ितर का मकाम बहुत ही अच्छा और पुरफ़ितन और पुरसकून लम्हात होते हैं। ईद उल फ़ितर के अंदर जब लोग ईद की खुशियों में उछल कूद रहे होते हैं, एक तरफ खुशी के ये मनाज़िर होते हैं कि हम लोग बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन साथ साथ वो लोग भी होते हैं जो माशी हालात की तंगी की वजह से ईद की खुशियों में शरीक नहीं हो सकते। हमें ये भी ख़याल करना चाहिए कि हमारे आसपास, हमारे रिश्तेदारों के अंदर, हमारे बहन भाइयों के अंदर, हमारे पड़ोसियों के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, कुछ ऐसी बेवाएँ भी हैं जो बेचारे माशी हालात की तंगी की वजह से ईद की खुशियों में सही तरीके से शरीक नहीं हो रहे। तो जिस तरह हम अपने बच्चों को ईद की खुशियाँ बाँट रहे होते हैं, इस तरह हम हमसायों के बच्चों के अंदर भी ईद की खुशियाँ बाँटें। उन लोगों को भी ताउन करें जो लोग बहुत ही तंग दस्त हैं माशी हालात की वजह से। ये नहीं, हमें ख़ुद तवज्जो करके अपने माशरे के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर, अपने हमसायों के अंदर ढूँढ कर ऐसे लोगों को तलाश करके उनके लिए भी कुछ पैसे निकालने चाहिए, ताकि वो भी ईद की खुशियों में हमारे शाना बशाना शरीक हो सकें। ऐसे इंसान की खुशी का क्या फ़ायदा, ऐसे इंसान की कामयाबी का क्या फ़ायदा जिससे लोग दूसरों को फ़ायदा ना पहुंच सके। ऐसे इंसान की खुशी का क्या फ़ायदा कि वो एक खुशी के मौके पर, एक खुशी के मकाम पर वो तो खुश हो, लेकिन उसके हमसाए मायूस हों, उनके हमसायों के बच्चे रो रहे हों, उनके रिश्तेदार ईद पर खुशी ना हासिल कर सकें। इसलिए मैं कहता हूँ, हैं लोग वहीं जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के